अखिलेश ने मानी गलती, शिवपाल से प्रचार कराते तो सीएम बन जाते। विधानसभा चुनाव में शिवपाल को नहीं दी थी जिम्मेदारी। अखिलेश बोले, अब चाचा साथ तो हर मुश्किल होगी आसान। शिवपाल के भरोसे 2024 और 2027 का जीतने का कर रहे हैं दावा। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की शिवपाल को मिलेगी जिम्मेदारी। शिवपाल यादव को सपा में क्या जिम्मेदारी मिलेगी भी, अब उन्हें फिर से किनारे लगा दिया जाएगा। इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम तो यहां तक दावा कर रहे थे कि अखिलेश को शिवपाल की याद सिर्फ चुनाव में आती है। चुनाव हो चुका है, इसलिए शिवपाल की जरूरत भी खत्म हो गई है। शिवपाल एक बार फिर पार्टी से बाहर किए जाएंगे। चुनाव आएगा तो फिर सभा में शामिल किए जाएंगे। अभी तो उनके बाहर जाने का टाइम आ गया है। दरअसल शिवपाल को अभी तक सपा में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। शिवपाल समर्थक भी इसे लेकर परेशान दिख रहे हैं। मैनपुरी का परिणाम आए हुए 3 सप्ताह होने को है, लेकिन चाचा अभी भी बिना पद के घूम रहे हैं। शिवपाल भले ही दावा कर रहे हों कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी पद के ही पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पार्टी में सम्मान बनाए रखने के लिए बड़ा पद भी जरूरी है, नहीं तो समर्थकों को भी सम्मान नहीं मिल पाएगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि चाचा को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा, उन्हें पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन यह जिम्मेदारी संगठन के विस्तार के समय मिलेगी। संगठन का विस्तार कब होगा, इसका जवाब अखिलेश ने नहीं दिया। इंतजार करने को कहा है, अब बस इंतजार के संकेत दिए जा रहे हैं। सवाल पूछने वालों को या फिर शिवपाल यादव को, जो पहले से ही सम्मान को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिवपाल के लिए राहत की बात यह है कि अखिलेश ने उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता नहीं कहा। अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल साथ में आ गए हैं तो पार्टी को फायदा भी होगा। मैनपुरी चुनाव में जनता ने बता दिया है कि अब प्रदेश में बदलाव की हवा शुरू हो चुकी है। यूपी में गुजरात मॉडल नहीं, मैनपुरी मॉडल चलेगा। मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। बीजेपी वाले क्या क्या सपने देख रहे थे। आजमगढ़ और रामपुर को हरा लिया तो यहां भी हरा लेंगे। मैनपुरी और जसवंत नगर के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना ही उछल जाएंगे। ये जीत छोटी जीत नहीं है। मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। अखिलेश ने कहा कि जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं 2027 भी है। अब तो चाचा भी साथ है, न केवल 2024 जीतेंगे बल्कि 2027 भी जीतेंगे। चाचा साथ हैं तो बीजेपी को यूपी में हरा देंगे। अखिलेश के इस विश्वास से उसकी रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव थे, चाचा विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ थे। सपा की टिकट पर जसवंत नगर की सीट से चुनाव लड़ रहे थे। सपा के स्टार प्रचारक भी बनाए गए थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें मैनपुरी संसदीय सीट तक ही सीमित कर दिया था। मैनपुरी की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी उसने प्रचार नहीं कराया था। शिवपाल जसवंत नगर और कराहल की 2 ही सीटों पर चुनाव प्रचार कराया, और जिन सीटों पर शिवपाल ने प्रचार किया उन पर सपा को बड़ी जीत मिली। बाकी सीटों पर अखिलेश ने शिवपाल से प्रचार नहीं कराया, इसका नुकसान सपा को उठाना पड़ा। सपा अपनी मजबूत सीटें भी हार गई थी। अगर अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल को फ्री हैंड दे दिया होता, उनके समर्थकों को टिकट दिए होते और सपा उम्मीदवारों के प्रचार की कमान शिवपाल को सौंपी होती और साथ ही साथ उन्हें पार्टी ने हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध कराया होता, तो आज यूपी में बीजेपी की जगह सरकार सपा की होती। अखिलेश यादव खुद इस समय सीएम होते, लेकिन चाचा शिवपाल को किनारे लगाने की कोशिश के चलते सत्ता ने अखिलेश को ही किनारे लगा दिया और 3 दशक से जो परंपरा यूपी में चली आ रही थी वो टूट गई। 3 दशक बाद पहली बार कोई पार्टी सत्ता में रिपीट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।